हेलो दोस्तों, क्योंकि सास भी कभी टू आज के एपिसोड में आपने देखा कि एपिसोड की शुरुआत में वृंदा अपने बच्चे को ज़्यादा शरारत ना करने के लिए कहती है और अंगद को तैयार होने में मदद करती है। अंगद गरिमा के लिए चिंतित है और वृंदा को लगता है कि उसके बच्चे चौल में रहने की वजह से बहुत शरारती हो गए। अंगद वृंदा से कहता है कि उनके लिए यही एक नई बात है और जब भी वह उन पर चिल्लाती है पापा उनका साइड लेते हैं। वृंदा अंगद से कहती है कि वह अपने बच्चों को बिगड़ने नहीं देगी और उन्हें बोर्डिंग स्कूल भेजना चाहती है। अंगद वृंदा से सहमत नहीं होता। वृंदा कहती है कि वह खुद सब संभाल सकती है। ऋतिक तुलसी से कहता है कि तिमसी उसे सहज महसूस कराने के लिए दूसरे बच्चों के साथ घूमने गई है और ऋतिक अपनी बेटी के लिए चिंतित है क्योंकि वह बहुत चुप रहती है। ऋतिक तुलसी से कहता है कि वह नहीं जानता कि तिमसी कमज़ोर रहे और वह इस दुनिया में किसी का भी सामना कर सकती है। तुलसी ऋतिक से कहती है कि चिंता न करें, ठाकुर जी सब ठीक कर देंगे। ऋतिक अपनी जीवन का फैसले पर पछताता है और मुन्नी की भावनाओं को कम आंकता है। ऋतिक तुलसी से कहता है कि उसने मुन्नी से अपने दिल की बात खुलकर कह दी। तुलसी ऋतिक से पूछती क्या वह मुन्नी को पसंद करता है। ऋतिक बात बदलने की कोशिश करता है लेकिन तुलसी उसे सीधी जवाब देने को कहती है। ऋतिक तुलसी को बताता है कि मुन्नी उसकी सबसे अच्छी दोस्त है। उसे मुन्नी पर गर्व है क्योंकि वह बहुत ही प्रेरणादायक और मेहनती लड़की है। तुलसी मुन्नी से मिलने आती है और मुन्नी उससे मिलकर बहुत खुश होती है। मुन्नी तुलसी को रास्ता दिखाने के लिए धन्यवाद देती है, उसे पानी पिलाती है। मुन्नी ऋतिक और तिमसी के लिए चिंतित दिखती है और तुलसी मुन्नी से पूछती क्या वह ऋतिक की इतनी परवाह क्यों करती है। तुलसी मुन्नी से जवाब देने को कहती है और बताती है कि पहला प्यार कभी भुलाया नहीं जा सकता। तुलसी मुन्नी को बताती है कि उसने अपने पहले प्यार से बात की है और अब वह उससे प्यार करने लगा है। तुलसी मुन्नी को बताती है कि उसे लगता है कि ऋतिक उसे पसंद करने लगा है लेकिन मुन्नी को यह बात समझ नहीं आती। तुलसी मुन्नी से कहती है कि उसे पहले सोचना चाहिए और उसे याद दिलाती है कि वह एक पुजारी की बेटी थी। तुलसी मुन्नी से कहती है कि वह उसके लिए बहुत खुश है। वह अपने तलाकशुदा पति के बेटे और बेटी के लिए रिश्ता देती है। तुलसी मुन्नी से कहती है कि अब उसके नासमझ बेटे को अपनी गलती का एहसास हो गया है। वह चाहती है कि वह ऋतिक से शादी करे। तुलसी मुन्नी को बताती है कि उसने ऋतिक से बात की है और वह सोचता है कि वह उसके लायक नहीं है लेकिन उसने ऋतिक से बात की है। तुलसी मुन्नी से कहती है कि उसकी स्थिति मुश्किल हो सकती है। वह उससे पूछती है क्या वह उसे पसंद करती है या नहीं लेकिन वह उसे ठीक से सोचने के लिए कहती है। तुलसी मुन्नी से कहती है कि वह उस पर दबाव नहीं डालेगी और उसे सोच समझकर जवाब देने के लिए कहती है। तुलसी मुन्नी को एक सुझाव देती है कि अगर वह मना कर देती है तो कोई बात नहीं है। तुलसी चली जाती है। मुन्नी को ठीक से सोचने के लिए कहती है। मुन्नी ऋतिक को तुरंत मिलने के लिए बुलाती है। अजय अपने माता पिता को सड़क पर छोड़कर कार पार्क करने जाता है। एक बच्चा और उसका पिता अजय के माता पिता के साथ बदतमीजी करता है। परी उनका बचाव करने आती है और उस आदमी को सबक सिखाती है। परी उस आदमी को सीसीटीवी फुटेज दिखाती है और अजय के परिवार का बचाव करती है। गरिमा अजय के माता पिता का वेलकम करती है और उनसे माफ़ी मांगती है। अजय सनी के साथ आता है और परी उनसे माफ़ी मांगकर वहाँ से चली जाती है। इंदिरा अजय से कहती है कि परी अब बहुत बदल गई है, वह अपने पापों का फल भुगत रही है। नोएना कैलेंडर देखती है और अपने दिन गिनती है। नोएना सूची से कहती है कि वह अपनी वसीयत बदलना चाहती है और सूची नोएना को एक कैंसर स्पेशलिस्ट से मिलने के लिए कहती है। नोएना सूची से कहती है कि वह अपने पापा का सामना कर रही है और सूची उसके और मिताली के लिए चिंतित है। ऋतिक मुन्नी से कहता है कि उसने अपनी भावनाएं मम्मी के सामने व्यक्त कर दी है। उसे उम्मीद नहीं थी कि मम्मी उससे बात करने आएगी। मुन्नी ऋतिक से कहती है कि उसे उनसे माफ़ी मांगनी चाहिए। मिहिर तुलसी के लिए पानी पूरी लाता है लेकिन तुलसी उसे खाना नहीं चाहती। मिहिर तुलसी से पूछता है क्या वह क्यों नाराज़ है और क्या बात है। तुलसी मिहिर को बताती है कि कई साल पहले कुछ हुआ था और वह मुन्नी और ऋतिक के बारे में मिहिर को सच बताने लगती है। मिहिर को पता चलता है कि इसी वजह से मुन्नी घर छोड़कर गई थी। वह यह देखकर हैरान होता है कि मुन्नी ने अपने जीवन में सफलता हासिल कर ली है। तुलसी मिहिर से कहती है कि कुछ भी नहीं बदला है और उसने उसकी सहमति के बिना ही प्रस्ताव रख दिया। मिहिर तुलसी से कहता है कि वह वृंदा की तरह मुन्नी के साथ अन्याय नहीं करना चाहता। वह उसके फैसले की सराहना करता है। मिहिर तुलसी से उसकी राय पूछता है और तुलसी मुन्नी से कहती है कि उसे
नहीं पता कि क्या होगा और मिहिर को मुन्नी से हाँ की उम्मीद होती है। और तभी मुन्नी तुलसी को फ़ोन करती है। मुन्नी तुलसी को माँ कहती है, जिसका मतलब है कि जवाब हाँ। और मिहिर मुन्नी से कहता है कि उसे पापा कहो। तुलसी और मिहिर मुन्नी को धन्यवाद देते हैं और मिहिर अपनी छोटी बहू पर गर्व महसूस करता है। मिहिर बहुत उत्साहित होता है और उसे गले लगाना चाहता है, लेकिन वह उसे रोक देती है। और मिहिर तुलसी से कहता है कि एक दिन सब कुछ ठीक हो जाएगा। तुलसी मिहिर से कहती है कि वह शांति निकेतन वापस नहीं आएगी और मंदिर में ही शादी करेगी। मिहिर हार नहीं मानेगा और मिहिर कहता है कि वह हार नहीं मानेगा और कोशिश करता रहेगा। मिहिर ऋतिक के लिए खुश होता है। अब आगे के एपिसोड में आप देखिए कि क्या ऋतिक और मुन्नी की शादी हो जाएगी। अब आगे का एपिसोड जानने के लिए हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कीजिए।